बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 26 मई साल 2020 और दिन है आज मंगल का। आज आपसे मज़ीद अच्छी ख़बरें शेयर करते हैं जनाब। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि लद्दाख में इंडिया के साथ क्या हो रहा है और अब उन ख़बरों की तस्दीक होना शुरू हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आलमी ज़राए अबलाग अब उस तरफ दौड़े हैं जनाब, और आलमी ज़राए अबलाग ने भी ये ख़बरें देना शुरू कर दी हैं। और जो इंडिया को मार पड़ रही है लद्दाख के इलाके में चाइना के हाथों, वो एक तारीख़ी छतरौल है, तारीख़ी मार है। और भारत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ के मारता है जी। और आपने देख लिया कि उनकी सारी की सारी बढ़कें इस वक्त ज़ीरो हो गई हैं और चारों शाने चित है वो, और उसकी जो बोलती है वो बंद हो गई है। और जो मुकाबला करने का बड़े बड़े दावे करने का जनाब कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो इस वक्त वो खसियानी बिल्ली की तरह सिवाय खंबा नोचने के कुछ नहीं कर रही। और इंडियन आर्मी, और मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, कितना प्रेशर है, और इंडियन मीडिया जो है वो किस तरीके से रुस्वा हो रहा है अपनी फ़ौज के हाथों, अपनी हुकूमत के हाथों, उनकी सुबकी हो रही है। और आलमी ज़राए अबलाग जो है वो भी इस ख़बर को हाईलाइट कर रहे हैं। ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं जनाब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय फ़ौज जो है वो दाखिल हो गई इंडिया के इलाके में। तो जनाब इंडिया के इलाके में न सिर्फ वो दाखिल हुई बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पे अब अपना कब्ज़ा कर लिया है और लद्दाख के उन इलाक़ों में, सुकम के उन इलाक़ों में उसे चाइना का इलाका डिक्लेयर कर दिया है चाइना ने। और इंडिया को, दिल्ली को सिफारती और गैर सफारती दोनों ज़राए से दिल्ली को ये मैसेज कन्वे किया है कि जनाब अगर आपने कोई हरकत की तो उसका जवाब आपको दिल्ली में भी दिया जा सकता है और हम बड़ी जंग के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि हुआ ये, आपको मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली बता दूं, हुआ ये कि ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ थे और जैसे पाकिस्तान के साथ कुछ मामला डिस्प्यूटेड हैं, इसी तरीके से चाइना और इंडिया के साथ भी थे। कुछ सॉल्व हो गए और कुछ अभी रहते थे। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जितने भी सरहदी तनाज़ात थे या सरहदी तौर पे जो तक़सीम थी, वो पाकिस्तान और चाइना ने इब्तदाई सालों में ही कर ली थी। और अब पाकिस्तान का ना तो चाइना के साथ कोई सरहदी तनाज़ा है, ना ईरान के साथ कोई सरहदी तनाज़ा है, और ना ही अफ़गानिस्तान के साथ है। अफ़गानिस्तान के साथ जो था वो एक हिस्टोरिकली एक चल रहा था डेवरन लाइन का मामला, वो भी अब ख़त्म हो चुका है। और डेवरन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है और दुनिया ने उसको तस्लीम किया है। और इसीलिए पाक अफ़गान बॉर्डर पे पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे बाड़ लगा दी है और पूरी एक फेंसिंग कर दी है। और सारा के सारा पाक अफ़गान बॉर्डर जो है इस वक्त वहाँ पे जंगला लगाया जा रहा है। पुलिस फ़ौजी चौकियाँ कायम की जा रही हैं। वो पूरे का पूरा उसको डेवरन लाइन को फ़ाइनल हतमी तौर पे बॉर्डर करार दे दिया गया है, इंटरनेशनल बॉर्डर। और दूसरी तरफ उस जो साबिका फाटा का इलाका कहलाता था, जो इलाका गैर जिसको कहते थे, वो सारे का सारा पाकिस्तान ने आइन साजी के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए उसको सूबा खैबर पख्तूनख्वा का वो हिस्सा बन चुका है इस वक्त। तो जनाब वो हल हो गया। इंडिया के साथ चल रहा है इसी तरीके से इंडिया का कश्मीर के साथ, इंडिया का चाइना के साथ भी मामला चल रहा है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर को उसने 3 हिस्सों में इस वक्त तकसीम किया। और लद्दाख जो चाइना के साथ लगता था, लद्दाख पे चाइना का क्लेम है और पहले दिन से है और डिस्प्यूट चल रहा था। चाइना चूँकि आपको पता है थोड़ा सा फ़राख दिल तो है ही, और वो समझ रहा था कि ये बातचीत के ज़रिए ही हल हो जाए। जैसे चाइना हमें हमेशा उसने मशवरा दिया है बंद कमरों में कि आप कश्मीर का मामला भी बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान ने जो चाइना को हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, रॉ के बारे में और हिंदू सोच के बारे में
जो बात बताई थी चाइना को कि ये लातों के भूत हैं, बातों से कभी नहीं मानते, इनके यहाँ जो इंतहा पसंद बीजेपी है, इंतहा पसंद आरएसएस है, रॉ की जो फ़िलासफ़ी है, फाशिज़म, नाज़िज़म, वो सब वो है इनकी, और इनकी सोच नहीं बदल सकती। ये पाकिस्तान हमेशा चाइना को बंद कमरों में बताता आया है कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। इसलिए आज वो बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। पिछले 6 माह से जी इंडिया में इतनी अपने यहाँ इंडिया में इतनी सख्त नहीं है, बहुत बुज़दिल हैं, और वो कहते हैं कि जी ईस्ट पाकिस्तान में भी हमारे जो मीर जाफ़र और मीर सादक थे, गद्दारान बहुत सारे थे, वो सारा एक स्टेज किया गया था, पूरे का पूरा प्लान, और उस स्टेज ड्रामे में, उस ज़िल्लत में, उस क्या कहना चाहिए गद्दारी में हमारे अपने शामिल थे, वरना वो कभी भी ये काम ना होता। खैर, चाइना को जो कुछ बताया था आज वो सारी बातें सच साबित हुई हैं, और पिछले 6 माह से वो पंगे ले रहा था। कभी एक चाइना और इंडिया की सरहद पे, चाइना भारत जो बाउंड्री है वहाँ पे, कभी दूसरे पॉइंट पे, कभी तीसरे पॉइंट पे। 3-4 महीने पहले भी उनको ठीक ठाक मार पड़ी, और यानी कि आप सोशल मीडिया पे आप जाएं तो वो वीडियो पड़ी है, बाकायदा चाइनीज़ आर्मी गालम गलोच पे गालियाँ दे रही थी उसको। जो इंडियन मेजर था, जो उस वक्त फ्लैग मीटिंग कर रहा था और अपनी पूरी फोर्सेस के साथ था, उसको बाकायदा चीनी फ़ौज का एक अफसर इंडियन आर्मी के अफसर को गालियाँ दे रहा है, बाकायदा तौर पे गालियाँ दे रहा है, थ्रेट कर रहा है, और पता नहीं क्या क्या मुग़ल्लज़ात। और उसके बाद वो चुप। अभी इसी तरीके से जनाब इन्होंने ये काम किया, और पिछले साल 5 अगस्त को एक मकबूजा कश्मीर के हिस्से बखरे किए, और यकतरफ़ा तौर पे उसने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी करार दे दिया, यानी कि दिल्ली का एक प्रोविंस करार दे दिया, और दिल्ली से बराह रास्त उसने कहा जी हम इसको कंट्रोल करेंगे। ये जब हुआ तो उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया की तो टेंशन चल ही रही है। उसके बाद उन्होंने ये किया, पिछले हफ्ते इंडियन आर्मी ने कोई मज़ीद पंगे लेने की वहाँ पे कोशिश की, जिसका जवाब फिर चाइना ने दिया और टिका के दिया। और जब वो टिका के जवाब दिया गया तो उसके बाद फौरी तौर पे वो भाग गए। उसके बाद उन्होंने अपनी फ़ौजी नकलो हरकत वहाँ पे शुरू कर दी। ये मैं मशरक़ी लद्दाख की बात कर रहा हूँ, सुकम सेक्टर की बात कर रहा हूँ वहाँ पे। और फिर ये हुआ जनाब कि चाइना ने फ़ैसला फरमाया, और फ़ैसला फरमा के उन्होंने लद्दाख में दाखिल हो गए, और इस वक्त लद्दाख पे इंडिया का मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा हो चुका है, और उन्होंने चाइना ने अपना परचम लहरा दिया है, और दूर खड़ी इंडियन आर्मी ये सब कुछ देख रही है और अपने कमांडर से हुक्म मांग रही है। कमांडर कह रहा है कि बस नीमे होके निकल जाओ, कुसकना नहीं है, पंजाबी में कहते हैं चुप, सांप सूंघा हुआ है। वो ऑर्डर मांग रहे हैं, ऑर्डर आ नहीं रहा। चाइना ने इंडिया के 3 किलोमीटर अंदर जाके पूरे का पूरी वो चोटी लद्दाख पे अपना जो एरिया उनका क्लेम था वहाँ तक अपना कब्ज़ा कर लिया है। 5000 नहीं 5000 से ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ पे जा चुके हैं, इंडियन आर्मी के ट्रूप्स गिरफ़्तार हो चुके हैं। और उसके बाद ख़बर ये है कि दिल्ली ने फिर ज़रा बड़ों से पूछा, जिनकी शय पे वो सारा कुछ करते हैं, आलमी ताकतें जो होती हैं, उनको भी फ़ोन शोन खड़काए हैं और कि जनाब बताएं कहाँ तक जाना है। और हम तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली और जो राब्ता हुआ वाशिंगटन का, उसमें भी कोई हाल नहीं है। प्लान क्या था, मैं प्लान आपको बता देता हूँ कि ये 5 अगस्त का जो हुआ है ना जी, मकबूजा कश्मीर भी हमारा, वादी भी हमारी, जम्मू भी हमारा, श्रीनगर भी हमारा, लद्दाख भी हमारा। ये हुआ क्या है, ये प्लान ये सारा सी पैक के इर्द गिर्द घूम रहा है कि लद्दाख से बैठ के हम कंट्रोल करेंगे, ऊपर चोटी होगी, और ये लद्दाख जो है ये इंडिया और अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट होगी, वहाँ से हम मॉनिटर करेंगे। जो इक़्तिसादी राहदारी है उसको भी हम कंट्रोल करेंगे, फिर वहाँ से बैठ के गिलगित बल्तिस्तान
बड़े बड़े लंबे लंबे ख्वाब, और गिलगित बल्तिस्तान में हम फिर कौम परस्त तहरीक शुरू करेंगे, अलहदगी पसंदी की तहरीकें शुरू करेंगे, फिर इसको मुतनाज़ बनाएंगे, फिर हम सी पैक को काट देंगे। और यहाँ पे एक अजीब व गरीब, आपको याद होगा कि पिछले दिनों दिल्ली ने एक काम किया था कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया था। अब बंदा पूछे इन अहमकों की जन्नत में रहने वाले गधों से कि इस तरीके से क्या होता है मौसम का हाल। मौसम का हाल तो BBC लंदन और CNN जो है वो पूरी दुनिया के शहरों का बताता है, इस्लामाबाद का भी बताता है, दिल्ली का भी बताता है, दूसरे मुल्कों का भी बताता है, काबुल का भी बताता है। तो क्या मौसम का हाल बताने से उस मुल्क पे क्लेम हो जाता है, उस शहर पे क्लेम हो जाता है? तो ये इस तरह की ओछी हरकत की थी। और तो जनाब 5 अगस्त का जो एक्ट किया था चाइना ने, इंडिया ने, उसको मिलिया मेट कर दिया चाइना ने, और उसके हिस्से बखरे टुकड़े टुकड़े कर दे बत्ती बना दिया जनाब। उस आइनी तरमीम की, इंडिया के उस आइनी तरमीम की चाइना ने अमलन बत्ती बना दी है। ठीक है जी, बत्ती बना के उनके हवाले कर दी है कि जनाब ये है हमारा एक्ट। अब उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा। हुआ ये है, भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है, और वहाँ पे अब बंकर्स जो हैं जी वो डे एंड नाइट बन रहे हैं मुकम्मल तौर पे, और बंकर्स भी अच्छे खासी तादाद में, यानी वो मुस्तकिल चाइना जो है वहाँ पे अपनी पोस्टें बना रहा है। और उसके बाद वो इंडिया में क्या चल रहा है, अपोजिशन क्या कर रही है। अपोजिशन के रहनुमा जनाब, जनता दल के रहनुमा भी मैदान में आ चुके हैं, कांग्रेस के भी आ चुके हैं। तो वो मोदी को कह रहे हैं भाई आप तो रोज़ाना धमकियां देते थे, तो अब ज़रा आ चुकी है धमकी का जवाब देने का वक्त आ चुका है। और उधर एक ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, चाय वाला मोदी। तो उसने कहा कि चाय बनाना छोड़ें, अब ज़रा मर्द बन के लड़ो। और बहुत ताने दिए जा रहे हैं, लेकिन जनाब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और मैंने कहा था 5,000 से ज़्यादा अब चीनी जी ट्रूप्स वहाँ पे जा चुके हैं और कब्ज़ा कर चुके हैं। तो जनाब थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है लद्दाख में, सुकम में, गालवान वादी में, ये ज़रा आप अच्छी तरह देख लें। तो इसलिए 3-4 मिनट और लूँगा मैं, वो ज़रा सुन लें। तो ये था जनाब बीजिंग का जो स्टेटमेंट है, बीजिंग से जो जारी हुआ है, उसमें जनाब उन्होंने कहा है कि जो भारत जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करना चाहता था ख़ित्ते की, और उसका ख्वाब हमने चिकनाचूर कर दिया है, और अब ये चौधराहट और गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं चलेगी। और उसके अलावा तकरीबन 800 से 1000 जो हैं ख़ैमे वहाँ पे लगा दिए गए हैं, ये बीजिंग कह रहा है। और उसके बाद सरहद पर जी मैंने आपको बता चुका हूँ, ये चीन का क्लेम है, बल्कि चीन का क्लेम नहीं है। और फिर इंटरनेशनल ज़राया ब्लाग ने जी, आलमी ज़राया ब्लाग ने बाकायदा तौर पे वहाँ की फुटेजेस जारी कर दी हैं, वहाँ की तस्वीर जारी कर दी हैं। इंडियन फ़ौज की जो सुबकी है वो दिखा रहे हैं, और चाइनीज़ फ़ौज का जो पोजेशन है, कब्ज़ा है अपने लद्दाख में, वो दिखा रहे हैं। वो सारे का सारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो मैं आपको एक और छोटी सी खबर ले लें कि इंडिया ने वो कबूतर हमारा पकड़ा था एक अदद, और उसको बना दिया था कि कुलभूषण के बराबर का। तो उससे भी आलमी ज़राया ब्लाग, आलमी मीडिया काफ़ी कुछ बिस्ती फरमा रहा है इंडिया की, और इंडिया की इस हरकत की, और इंडिया के इस क्लेम की कि एक कबूतर को पकड़ के खुश हो रहे हैं। और उस पर एक और भी मुख्तलिफ ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कबूतर को अब चाय पिला के अभिनंदन की तरह वापस किया जाएगा इंडिया को। क्या उसका जो सूट है, अभिनंदन का तो जो सूट था वो मार्क्स एंड स्पेंसर का लेके दिया था हमारी अफवाज ने, और क्या कबूतर को कौन सा ड्रेस मिलेगा, ये सारी चल रही है एक बात जनाब। दूसरी बात ये है कि वाशिंगटन से दिल्ली को कोई जवाब नहीं मिल रहा, बल्कि फ़ोन ही अटेंड नहीं हो रहा, और वो कह रहे हैं कि बस आप ज़रा हौसला रखें, देखते हैं। तो जो एक ग्रेटर प्लान था इंडिया का और इंडिया के पीछे कुछ फोर्सेस का कि हमने पाकिस्तान को भी कंट्रोल करना है और इंडिया को भी, चाइना को भी कंट्रोल करना है, और पाकिस्तान की और चाइना की सप्लाई लाइन भी काटनी है, और उसके बाद
हमने यहाँ पे एक नया मुल्क बनाना है छोटा सा। ये मैं आपको उनके प्लान बता रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान AJK इसको मिला के एक छोटा सा बना देंगे। वो सारे का सारा जनाब चाइना ने ये घेरने का प्रोग्राम था असल में, चाइना और पाकिस्तान को, और वो सारे का सारा प्लान जो है वो मिलिया मेट हो गया है और चाइना ने वो काम कर दिखाया है जिसका सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि आपको मैंने बताया था पहले भी कि चाइना लड़ाई से अवॉइड करता है, वो कहता है कि प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ें, इक़्तिसादी तरक्की करें और लोगों को इंगेज करें और सब इकोनॉमी जनरेट करें इस खित्ते में ताकि सूरत हाल बेहतर हो। और CPEC का उन्होंने सबको ऑफ़र की हुई है, पाकिस्तान ने भी ऑफ़र की हुई है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है जनाब कि पहले जो डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म किए जाएं। और पाकिस्तान का भी यही क्लेम है। पाकिस्तान को इस बारे में मुकम्मल आगही थी और है, और इस वक्त बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों यकजान दो कालब हैं, तमाम मालूमात एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, आइंदा क्या करना है, कैसे करना है। दोनों मुल्क इस वक्त जनाब इकट्ठे हैं और एक बंद मुट्ठी की तरह चल रहे हैं। और बंद मुट्ठी में क्या है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये किसी तक नहीं पहुंच रहा। यही असल में वो क्यास उनके जहन में है जो पाकिस्तान के मुखालफीन हैं कि शायद पता चल जाए, वो नहीं चल रहा। दूसरी जानिब कुदरती तौर पे ये हुआ कि इधर अफ़गान तालिबान ने भी अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। वहाँ पे जो एक 3 रोज़ा जंग बंदी की गई थी वो आज ख़त्म हो रही है। इस दौरान अफ़गान तालिबान ने पीस एग्रीमेंट पे जनाब अपना डटे हुए हैं कि पहले हमारे कैदी रिहा करें। तकरीबन चंद 100 कैदी और उन्होंने रिहा करवा लिए हैं। और अफ़गानिस्तान से भी पाकिस्तान को अच्छी ख़बरें आ रही हैं, इंडिया के लिए बहुत बुरी ख़बरें हैं। तो जनाब अगली वीडियो पे इंशाअल्लाह मज़ीद बताएंगे और दुआ करते रहिए। और इस वक्त ख़बर ये है, आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स, कि चाइना ने इंडिया के जो लद्दाख था, जो इंडिया के कंट्रोल में था, उस पर अपना कब्ज़ा कर लिया है। वहाँ अपनी फ़ौजें उतार दी हैं, अपना कब्ज़ा मुस्तहकम कर लिया है। चाइना ने अपना परचम लहरा दिया है और इंडियन आर्मी गिरफ़्तार है, फ़ौजी गिरफ़्तार हैं। और वहाँ पे दिल्ली को एक मैसेज दे दिया है कि जनाब अगर आपने कोई हरकत की तो फिर हम भी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये हमारा इलाका था, है और रहेगा। आपके इक़दामात को हमने आज, आपकी आइनी तरमीम को हमने जो कुछ करना था वो कर दिया है। तो ये मैसेज जा चुका है। दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान फ़ोन में राब्ता नहीं हो रहा यकीनन, और उनको भी यही कहा जा रहा है कि बस जब क्या करें, जो होना था हो गया। तो जनाब इजाज़त दीजिए, अल्लाह।